संतों की सेवा, क्योंकि भगवान शिव की और पूज्य पंडित जी कृपा से संतों की महिमा का ज्ञान हुआ कि इनकी सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोगों से मैंने संतों की सेवा खूब कराई। 108 कुटिया बरसाने में बना दी, संतों के लिए हॉस्पिटल बना दिया, आप लोगों से बनवाया। क्योंकि जिसमें मैंने अपना कल्याण देखा उसी में आपका कल्याण देखता हूं। जैसे गुरुओं की सेवा करने से, गुरुओं के प्रति श्रद्धा करने से, उनके प्रति समर्पण बुद्धि रखने से मुझको जो अध्यात्म लाभ हुआ, वही लाभ मैं अपने शिष्य सेवकों को भी देना चाहूँगा कि जो मुझसे जुड़ गए वो मुझसे ना जुड़े बल्कि सब संतों से जुड़ जाए, सब संतों की सेवा करें। अब यहाँ पुरुषों संतों की तो सेवा हो गई 108 कुटियों में, 108 कुटिया बन गई। अब वृंदावन में महिला संतों के लिए 108 कुटिया बनने जा रही है। मैं कहना चाहूँगा जो मुझको सुन रहे हैं, यदि आप मेरी वक्तव्य थोड़ा भी विश्वास रखते हैं संत सेवा पर, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा जो नए जुड़े हैं संतवाणी एवं निम्बारक टीवी चैनल के माध्यम से, इस समय वृंदावन में महिला संतों के लिए 108 कुटिया बनाई जा रही है। जो भी भूमि दान करना चाहे, 1 गज भूमि की सेवा है 21,000 रुपया, और जो कुटिया उसमें बनवाना चाहे, 1 कुटी की सेवा है 1 लाख रुपया। 108 कुटियां बना करके महिला संतों को दान कर दी जाएंगी और उसमें 108 महिलाएं रह करके अपना प्रेम से भजन करेंगी, संत महिला संत। और इतना ही नहीं, जीवन भर के लिए 108 कुटियों में उनकी भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, बीमार पड़ गई तो दवाइयों की व्यवस्था भी होगी। और ये सब करना आपको। देखो मैं तो बाबा जी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, घर से 40 रुपये लेके चला था, वो वृंदावन में आते आते रास्ते में सब खर्च हो गए। उसके बाद आज तक मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखता हूँ। मेरे पास भली एक भी पैसा नहीं, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा आपके पास अपनी कमाई है, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा 108 कुटियों में डालें। और महिला संतों की सेवा, पुरुष संतों की सेवा करना चाहे कर सकते हैं, हर रोज उनका भोजन होता है, आप 1 दिन का भोजन 108 कुटियों में संतों को करा सकते हैं। बरसाना में 108 कुटियों में संत रहने लगे, वहाँ गवों की सेवा, संतों की सेवा होती है। 1 दिन का खर्च 21,000 रुपये है। इसमें गवों की सेवा भी 21,000 में, संतों का भोजन पानी की दोनों तीनों वक्त का। तो कोई भी संतों की सेवा कर सकता है 21,000 रुपये सेवा राशि दे करके। और यदि आप 1 गज भूमि का दान करना चाहो तो 21,000 रुपये सेवा करें। यदि आप 1 कुटी बना करके महिला संत को दान करना चाहें तो आप 1 लाख रुपये की सेवा जमा करा सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कैसे आप सेवा कराएंगे। जो भी इस समय टीवी के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, टीवी के नीचे स्कूल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करें। बैंक की डिटेल आप अपने व्हाट्सएप पर मंगा लें, फिर ऑनलाइन सेवा राशि जमा करा करके और आप सूचना देंगे इन फ़ोन पर, और फिर आपके पास मोबाइल पे रसीद पहुंच जाएगी। ATG के तहत आपको छूट भी मिलेगी टैक्स में। तो कथा चल रही है गुरुओं की, संतों की। तो किस ढंग से संतों से लाभ लेना, गुरुओं से लाभ लेना, यद्यपि भगवान ने गीता में सिखा दिया है। तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न सेवया, ये श्लोक बोल करके कि संतों को प्रणाम करो और सेवया अर्थात उनकी सेवा करो। रोटी से, कपड़े से, मकान से, बीमार पड़ गए दवाई से, उनकी सेवा करो, उनके भजन में उनका सहयोग करो, रोटी कपड़ा मकान दवाई आदि दे करके, और उनको भजन में प्रवृत्त करो सेवा के द्वारा। तो इससे क्या होगा, तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, जब आप श्रद्धापूर्वक प्रणिपात पूर्वक उनकी सेवा करेंगे तो उनके भजन में आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। तो उनका भजन संतों का तो कल्याण करेगा ही, साथ में कल्याण होगा संतों के सेवकों का भी। जैसे नाविक नाव चलाता है, पार होता है, लेकिन उस नाव के भीतर जो बैठे हैं वो भी बिना चलाए पार हो जाते हैं। मेहनत करता है केवट, जो चप्पू चलाता है तो मेहनत करता है केवल अकेला केवट, और पार हो जाते हैं सैकड़ों नौका में बैठकर, जो श्रद्धा का किराया देते हैं। इसी प्रकार सब पूजा पाठ चिंतन भजन उनका दामी होता है, वो संत करते हैं। और उद्धार कितनों को होता है संत के भजन से, जो भी उन संत के भजन में रोटी कपड़ा कुटिया आदि देकर के सेवा करता है, भजन में सहयोग करता है, वो भजन संत के साथ साथ उन सेवकों का भी कल्याण करता है। इसलिए कहा ना, अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोय तो संतन के भजन में उनका हिस्सा
होए।